जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ये जो है से सीरीज जो है बच्चों, ये इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो है से चैप्टर वाइज आपको जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मॉडल सेट में तैयार किया गया, उसके अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर से जो है से आपका क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। PYQ है, ठीक है। इतना अगर बच्चे कर लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें? इकोनॉमिक्स में। तो आपको जैसा कि पता है मेरे साथी, इसमें जो है से टोटल 2 बुक पढ़ना है। एक समष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा जो है से व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को नहीं स्टार्ट करके व्यष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। इसमें बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ना है। इसमें 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, ठीक है। तो एक एक करके जो है जो भी क्वेश्चन बन सकता था मेरे बच्चों, NCERT के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और फिर क्या थी मॉडल सेट के अकॉर्डिंग, यानी आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पर आपको ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहिएगा सर इसका नाम क्या चाहिए है चैप्टर का और पढ़ाया कौन का, आपका नाम क्या चाहिए, दोनों बात है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है, जिसमें मैं प्रदीप सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखना है, देखिए यही है ना। तो देखिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या चीज बोलता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होता है। उन्नतोदार मतलब क्या चीज होता है? उतलता होती है ना। एक क्या चीज बात सच है, चूंकि सीमांत प्रति स्थापन दर स्थिर रहती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रास होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्धमान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिर बच्चों, है ना। आपको एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर कर रहे हैं बच्चों। ये जो है टोटल प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है। अगर बच्चे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा होता है। इष्टतम का ये उच्चतम बिंदु का ये बात बराबर है बच्चों। तो उपभोक्ता के जो उच्चतम बिंदु पर जो बजट रेखा होता है बच्चों, यह क्या चीज होता है? तो एक्स अक्ष को काटती है? नहीं बच्चे, एक्स अक्ष को नहीं काटती। एक अक्ष को यानी कि एक्स अक्ष के, या फिर एक्स वक्र को स्पर्श करती है, ये भी नहीं होगा। करती है, वक्र को स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए बच्चों, वक्र को स्पर्श नहीं करती है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, देखिए आपको अगर 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से बेहतरीन क्वेश्चन है सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के पिता किनको कहा जाता है? तो आपको जैसा कि पता होगा बच्चों, एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है, ठीक है। इनका बुक आपको पता होगा, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 4 नंबर में क्या चीज बोल रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या चीज शामिल होती है? तो छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल निर्धारण, इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यही छोटे छोटे मूल को पढ़ना है, ठीक है। व्यक्तिगत इकाई को पढ़ना है, व्यक्तिगत मूल निर्धारण को पढ़ना है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे ब्रॉड लेवल पर, यानी बड़े लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आय, प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, ऐसे ऐसे उसमें पढ़ना है। इनमें से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा था? ये जो बात बोले थे बाबू कि अर्थशास्त्र जो है क्या चीज है? तो चयन का तर्कशास्त्र है। इसका मतलब समझ रहे हैं? चयन का तर्कशास्त्र कहने का मतलब क्या चाहिए बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो चयन करने की एक शाखा है। चयन, कौन वस्तु अच्छे है, कौन वस्तु खराब है, या फिर किस वस्तु को किसको प्राप्त करनी चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको फ्री में देना चाहिए, किसको ऐसे देना चाहिए। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो जैसे गरीब परिवार उनको इतना आवश्यकता, इस मात्रा को बोला गया। तो वही कि ऐसा कौन व्यक्ति हैं जो बोले हैं? तो क्या बोले हैं? हिक्स बोले हैं, केन्स बोले हैं, रॉबिन्सन बोले हैं, या फिर मार्शल बोले हैं। तो ये जो बात बोले बाबू वे रॉबिन्सन बोले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों
6 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि धन का विज्ञान। देखिए यहाँ पे धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने बात को बोला था, तो ये जो बोला था बाबू आपको बहुत अच्छी तरीका से पता होगा, एडम स्मिथ साहब बोले थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन्हें जो है से अर्थशास्त्र के क्या चीज कहा जाता है, पिता कहा जाता है। क्या चीज मेरे बच्चों, पिता कहा जाता है। ठीक है, इनका एक बुक आता है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वे 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी बात पूछा गया क्वेश्चन बच्चों। आप कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको क्वेश्चन कैसा कैसे, मतलब कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 40 करवा रहे हैं, तो उसमें से आपको कितना सही हो रहा है खुद से एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि पता चलेगा ना कि बच्चे का कितना तैयारी है ना। और आप ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपको किस फील्ड में और चाहिए, है ना, कौन विषय का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, कैसे चाहिए, एक कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, और अभी तक बाबू चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है से क्या चाहिए मेरे बच्चों, इकोनॉमिक को जो है से 2 भागों में बांटने का काम किसने किए, तो रेनर फ्रिज ने किए। इसने जो है से व्यष्टि अर्थशास्त्र कर दिए और समष्टि अर्थशास्त्र कर दिए। ठीक है, तो वही बात बोला गया कि किसने जो है से माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था, तो 2 भागों में बांटे थे, तो इसको माइक्रो बोल दिए, इसको माइक्रो बोल दिए। ठीक है, तो ये जो बात बोले थे रेनर फ्रिज साहब ने बोले थे। आपको माइक्रो माइक्रो पूछ रहा है, लेकिन अगर पूछ देगा कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा, तो यही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि इस मतलब पुस्तक जो नाम लिखा गया उसका जो है से किसने लिखा था। तो देखिए एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने लिखे हैं, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो बच्चे एडम स्मिथ साहब ने लिखे हैं। किसने, तो एडम स्मिथ साहब ने लिखे हैं। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आसान मत समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि इतना आसान पूछता है, जी मालिक यही पूछता है। इसका प्रकाशन जो वेल्थ ऑफ नेशन बच्चों, उसका प्रकाशन कब हुआ था, अगर डेट पूछ लेगा तो 1776 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि अर्थशास्त्र की कल्याणकारी संबंधित परिभाषा के जन्मदाता थे, यानी अर्थशास्त्र के कल्याणकारी संबंधित परिभाषा के जन्मदाता कौन थे, तो मार्शल साहब थे, रॉबिन्सन थे, एडम स्मिथ थे, सैमुअल्सन थे। तो देखिए कल्याणकारी जैसा ही बात आ जाए बच्चों, अब मार्शल साहब का याद ना करना आपके लिए बिल्कुल कतई गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है से कल्याण की बातें करते हैं। ठीक है, ये जो ए टू द डेट बोलता है एडम स्मिथ साहब, पूंजीवादी का समर्थन करते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बच्चे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोलता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र वैसे मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो देखिए बच्चों ये जो है से एक मिनट अर्थशास्त्र की कल्याणकारी संबंधी परिभाषा का जन्मदाता, देखिए जन्मदाता तो मार्शल साहब थे, लेकिन ये जो बात सेकंड वाला बोला है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये भी बात जो कथन बोले हैं वे रॉबिन्सन साहब ने दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है। उसके बाद 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन है से कौन नहीं है, तो उत्पत्ति का साधन देखिए पूंजी उत्पत्ति का साधन है, आपको पता होगा। श्रम भी है, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है और एक उद्यम भी है, लेकिन मुद्रा जो है सो उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे डी लिखना चाहिए, सी लिख दिया। मुद्रा जो है सो उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है मेरे साथी। ठीक है, पूंजी को मान सकते हैं, भूमि को मान सकते हैं, श्रम को मान सकते हैं, उद्यमी को मान सकते हैं, लेकिन आप मुद्रा को नहीं मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिया सामने है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ये बात किसने कहा था, तो देखिए आपको लग रहा होगा ना कि सर ये बार बार थिंकर से पूछ रहा है, तो बस एक ही चैप्टर है, इसके बाद आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर नहीं भी ज़्यादा याद होता बच्चों तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत घिंच के। तो आपको 98 क्वेश्चन उसमें से तो 85 का जवाब देना है ना, तो ज़्यादा भी माइंड पे बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, अगर याद हो पाती है तो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके एक साइड में लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो बोले थे बच्चों वो किसने बोले थे,
तो ये जो है से मार्शल साहब ने बोले थे। ठीक है, उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी विचारधाराओं के नहीं है। तो विचारधारा कल्याणकारी, तो देखिए जैसे बता रहे थे ना, मार्शल साहब भी है, पीगू भी है, ठीक है, कैनन भी है और रॉबिन्सन भी है, लेकिन जेबी से नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। ये बात कौन अर्थशास्त्री ने बोल दिया था कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान और कला दोनों है, किसने बोला था? तो ये जो बात बोले थे बाबू वो मार्शल साहब ने बोले थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको बार बार कह रहे हैं थिंकर पर ज़्यादा अगर आपको बर्डन लग रहा है बच्चों तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी आपके पास 6 से 7 महीना टाइम है बच्चों। अभी आपका फर्ज बनता है कि इसको याद कर जाए, है ना। कहिएगा कि सर याद कैसे करें? अगर हो सकता है बच्चों तो आप NCERT जा करके वहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो एक सेशन लाएंगे जिसमें पूरी तरीक़ा से ये सारे हम पढ़ा करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ देख लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। ये बात किसने बोला था? जितना भी सब बात बोला बाबू वो मार्शल साहब ने बोले थे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? अब वास्तविक विज्ञान की अगर बात बोले बच्चों तो ये जो है से रॉबिन्सन साहब ने बोले थे। किसने? रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा था? अर्थशास्त्र जो है से उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये बात जो है से रॉबिन्सन साहब ने बोले थे। ठीक है, आर्थिक क्रिया के प्रकार, आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार है बच्चों? तो आपको पता होगा उत्पादन भी है, विनिमय भी है, उपभोग भी है, यानी कि इनमें से सभी आप बिल्कुल करेक्ट मार सकते हैं बच्चों। दुर्लभता संबंध विचारधारा है, यानी कि दुर्लभता के जो बात बोला था बच्चों वो किसने बोला था? तो ये जो बोले थे बच्चों वे रॉबिन्सन साहब ने बोले थे। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्री की 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसने विभाजन किया था? बच्चों जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, आपको तो ये बात बताना नहीं पड़ेगा ना बच्चों। रेनर फ्रिज का ये ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोज नहीं लिखना चाहिए बाबू, माइक्रो लिखना चाहिए, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ये जो है बच्चों वे ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रेनर फ्रिज ने किया था बच्चों। यही आपको देखिए, आपका अगर ये सब के बारे में पूछने बच्चों तो इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र ने किसने बताया? तो रेनर फ्रिज ने। ठीक है, माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रेनर फ्रिज ने। माइक्रो का किसने किया? यही किया है। यही क्वेश्चन पूछ लेता। उसके बाद पूछ लेता बच्चों कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। उसने बुक लिखा था क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। ये सब बात याद रखना बच्चों। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि अर्थशास्त्र शब्द माइक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या चाहिए होता है बच्चों? तब माइक्रो का मतलब होता है व्यापक। ठीक है, व्यापक यानी कि बड़ा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के कितने साधन है? आपको पता होगा। तो भूमि भी है बच्चों उत्पादन में, श्रम भी आता है, पूंजी भी आता है और उद्यमी भी आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है ना। मान के चलिए कि आपको जो है से क्या चाहिए हो जाएगा, आप जो डेयरी मिल्क लेकर देते हैं किनको, आपको पता होगा, आप तो खुद खाइएगा ना जी, आप खुद नहीं खाते हैं ना, उनको मतलब समझिए ना, आपको ज़्यादा भी खुलकर बोलना उचित नहीं हो जाएगा। तो उनके लिए आप जैसे एक छोटी सी क्या चीज़ बोल सकते हैं, परी के लिए बोल सकते हैं, जो आप समझिए चुड़ैल है ना। इनके लिए अगर आप डेयरी मिल्क ले जा रहे हैं बच्चों तो उसके लिए उत्पादन में किसका भूमि का होना आवश्यक है, जहाँ पे आपका जो है कंपनी लग सके। ठीक है, श्रम यानी कि वहाँ पे लेबर की आवश्यकता पड़ती है ताकि उत्पादन में मदद कर सकते हैं। पूंजी, बिना पूंजी के कुछ होता है बच्चों। और उसके लिए उद्यमी यानी कि खुद को उद्यमी मतलब होता है कि मालिक को होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इनमें से सभी मार सकते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है?
तो ये जैसे कौन सी वस्तु कीमत निर्धारण, हाँ बच्चों ये कीमत निर्धारण करती है, साधन कीमत निर्धारण ये भी करती है, आर्थिक कल्याण की बात करती है, यानी कि इनमें से सभी जो हो जाएगा से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है बच्चों किसका अध्ययन, ये जो है से राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, कुल उत्पाद का करते हैं, पूर्व रोजगार का करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन बच्चे कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से 3 विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं कौन कौन है? तो राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ये किया जाता है बच्चों। उसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीति का अध्ययन भी किया जाता है। हाँ, ब्रॉड लेवल पर अगर जैसे ही बात करें तो आप समष्टि याद रखिएगा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री की महत्वपूर्ण भाग है, एकदम बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है। तो इसमें जो है से समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन पढ़ना है बच्चों? तो इसमें जो है से आय एवं रोजगार पढ़ना है, कीमत सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति भी पढ़ना है बच्चों, व्यापार चक्र का सिद्धांत भी पढ़ना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का, उपभोक्ता का सिद्धांत का, उत्पादन का सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्पादक का सिद्धांत और उपभोक्ता का सिद्धांत जो है से आपको व्यष्टि में पढ़ना है, समष्टि में पढ़ता है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। क्या चीज हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। समान कीमत स्तर का अध्ययन जब बात करेंगे बच्चों तो किस में किया जाता है? तो समान कीमत स्तर पर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि में। तो देखिए बच्चों समान जैसी जनरल की बात कर दे बच्चों तो आप व्यष्टि पर मत चल जाइएगा, आप जैसे समष्टि पर जाइएगा। ठीक है, जैसे सब के लिए बात कर रहा है ना, व्यक्तिगत बोलेगा तो व्यष्टि हो जाएगा। उसके बाद है आपके लिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों 30 नंबर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग का, व्यक्तिगत फर्म का, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे, कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 31 नंबर बताइए कमेंट में आप। ठीक है, कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन है? तो उत्पादन है, उपभोग है, निवेश है, विनिमय है, ये इनमें से सभी है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद बच्चों।